आज क्लास 12th हिंदी माध्यम की 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो हिंदी मीडियम के जितने भी बच्चे हैं कक्षा 12 के रसायन विज्ञान का जो बहुत ही भौतिक विज्ञान के 3 चैप्टर हैं, विलयन, वैद्युत रसायन, रासायनिक बलगति, यही 3 चैप्टर से आपका जो न्यूमेरिकल आता है, प्रश्न आता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, यही 3 ऐसे चैप्टर हैं जो आपको मिलेंगे। तो आप लोग से यही आशा करता हूं कि इन प्रश्न को देखने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। मेरा YouTube चैनल MD केमिस्ट्री क्लासेस है, जो इस वीडियो में बहुत ही प्यारा एक चैप्टर का विलयन का महत्वपूर्ण सूत्र है, जो इस सूत्र को पढ़ने से सभी इस चैप्टर के न्यूमेरिकल जितने भी हैं वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो इससे ये मैं आशा करता हूँ कि ये आप अंत तक इस वीडियो तक को जब तक देखेंगे नहीं तब तक इस वीडियो का समझ में नहीं आएगा कि इसमें किस किस सूत्र पर कौन कौन से क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको अच्छे से रिपीट करना होगा, जिससे आपको बहुत ही फायदा होगा। तो हमारा हिंदी माध्यम क्लास 12th के रसायन विज्ञान है, ठीक है। परीक्षा जो बोर्ड परीक्षा है 2024-25, महत्वपूर्ण सूत्र है पाठ 1 विलयन का। तो जो पाठ 1 विलयन के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उस महत्वपूर्ण प्रश्न में सबसे पहले आता है मोलरता। इस मोलरता में कैपिटल एम को प्रदर्शित किया जाता है। मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, पहला हो गया। दूसरा होता है मोलरता विलय के मोलों की संख्या गुणे 1000 बटे विलयन का आयतन मिली लीटर में। तीसरा प्रश्न आता है मोलरता बराबर विलय का ग्राम में मात्रा गुणे 1000 बटे विलय का अणुभार गुणे विलयन का आयतन मिली लीटर में। समझ में आया? अब इस प्रश्न को हम देख लिए, मतलब सूत्र को शॉर्टकट में कौन से सूत्र को हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो यह कैपिटल एम बराबर स्मॉल डब्ल्यू गुणे 1000 बटे स्मॉल एम इंटू आयतन मिली लीटर में। समझ में आया? इसी से हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब आता है हमारे पास मोलरता का समीकरण, M1 V1 बराबर M2 V2। क्या कहेंगे? M1 V1 बराबर M2 V2। मोलरता का जो मात्रक है आप क्या लिखेंगे? मोल प्रति लीटर या मोलल या मोल प्रति डेसीमीटर क्यूब। ये आपका मोलरता का पूरा फार्मूला है, जिससे आप आसानी से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप आसानी से इस वीडियो को अंत तक देखिए। मोलरता बराबर प्रतिशत में मात्रा गुणे घनत्व गुणे 10 बटे अणुभार। तो मोलों की संख्या बराबर ग्राम बटे अणुभार, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो ये आपका मोलरता का कुछ सूत्र था। अब कहा जा रहा है मोलरता भिन्न भिन्न विलयनों में क्या होगा। तो जो मोलरता होगा वो भिन्न भिन्न विलयनों में कैसे देखा जाएगा। तो भिन्न भिन्न विलयनों में देखने के लिए आपके देखिए डेसी मोलर विलयन कैपिटल एम बटे 10, 1 बटे 10 बराबर 0.1 मोल प्रति लीटर। 1 सेंटीमोलर विलयन एम बटे 100, इसको भाग करेंगे 0.0 मोल प्रति लीटर। और तीसरा जो आता है आपके पास दिखाई दे रहा होगा
वीडियो में सेमी मोलर विलियन बराबर या मोलर विलियन बराबर m/2 0.5 मोल प्रति लीटर होता है। अब आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा क्या? ठीक है, मोललता। क्या? मोललता। मोललता को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। मोललता बराबर विलय के मोलों की संख्या बढ़े विलायक का किलोग्राम में मात्रा। तो मोललता बराबर विलय के मोलों की संख्या गुणे 100 बटे विलायक का ग्राम में मात्रा है। ये फार्मूला हो गया। उसके बाद आता है, देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, मोललता बराबर विलय का ग्राम में मात्रा गुणे 1000 बटे विलय का अणुभार गुणे विलायक का ग्राम में मात्रा। समझ में आया? तो अगर हमको इसको शॉर्टकट में लिखना है तो स्मॉल m बराबर स्मॉल w गुणे 1000 बटे कैपिटल M गुणे कैपिटल W ग्राम में। ये आपका शॉर्ट फॉर्म हो गया। अब इधर देखिए, अगर मान लीजिए विलायक नहीं मालूम है, विलियन और विलय दिया रहे, तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो विलय की मात्रा प्लस विलायक की मात्रा ग्राम में बड़ा विलियन का मात्रा ग्राम में। अगर विलायक की ज्ञात करना तो ये प्लस में, तो उधर जाएगा माइनस में। विलायक का ग्राम में मात्रा बराबर विलियन का ग्राम में मात्रा माइनस विलय का ग्राम में मात्रा। ठीक, अगर हमको इसका मात्रक लिखना है तो मोल प्रति किलोग्राम। अब आता हमारा जो तीसरा होता है नॉर्मलता। क्या होता है? नॉर्मलता। अब कहा जा रहा है जो नॉर्मलता है, नॉर्मलता बराबर विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलियन का आयतन लीटर में। अब इसी को हम तुल्यांकों की संख्या को चेंज करेंगे तो नॉर्मलता बराबर, ठीक है, विलय का ग्राम तुल्यांकों की संख्या गुणे 100 1000 बटे विलियन का तुल्यांकी भार गुणे विलियन का आयतन मिली लीटर में। मात्रक नॉर्मलता का क्या होगा? तुल्यांक प्रति लीटर। तो नॉर्मलता में जो अणुभार होगा वही तुल्यांकी भार होता है। नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणे क्षारकता। क्षारकता किसको प्रदर्शित करता है? क्षारकता याद रखना कि किसको प्रदर्शित करेगा? तो क्षारकता जो होता है, मात्रक अभी बोले हैं, तुल्यांक प्रति लीटर। अणुभार बराबर तुल्यांकी भार, क्योंकि नॉर्मलता में जो अणुभार होता है वही उसकी तुल्यांकी भार होता है। नॉर्मलता बराबर मोलारता गुणे क्षारकता। क्षारकता किसको प्रदर्शित करेगा? ये अम्ल में H+ आयनों की संख्या। नॉर्मलता बराबर मोलारता गुणे अम्लता। अम्लता मतलब OH- आयनों की संख्या। तो ये आपका कुछ प्रश्न फार्मूले थे। अब आगे देखिए, अब आपके पास आता है नया फार्मूला। देखिए, नॉर्मलता का समीकरण। अगर आप नॉर्मलता का समीकरण देखना चाहते हैं तो नॉर्मलता के समीकरण में आता है N1V1 बराबर N2V2। मोललता और मोल अंश में संबंध। तो मोललता और मोल अंश में संबंध का सूत्र होता है मोललता बराबर B गुणे 1000 बटे 1 - XB गुणे MA। ठीक है ना? ये है मतलब कैपिटल M विलायक का अणुभार, B है विलय का, X है विलय का। अब आता है फॉर्मलता। अगर हमको फॉर्मलता चेक करना है तो फॉर्मलता हमेशा मोलरता पर ही निर्भर करता है। तो फॉर्मलता बराबर विलय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान बटे, ठीक है, संख्या बटे विलियन का आयतन लीटर में संबंध। ठीक है ना? तो ये फॉर्मलता का सूत्र होता है। अब आता है आपके स्क्रीन पर द्रव्यमान, ठीक है, प्रतिशत। क्या आता है? द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत का फार्मूला जब आप लिखेंगे, विलय का ग्राम में मात्रा गुणे 100 बटे विलियन का ग्राम में मात्रा। ये आपका फार्मूला हो गया द्रव्यमान प्रतिशत का।
अगर यही विलयन को विलय और विलायक अलग अलग दिया रहे तब हम क्या करेंगे? तो विलय और विलायक जब अलग अलग दिया रहेगा तो इसका सूत्र होगा क्या? समझ में आया? तो सूत्र अगर आप लिखोगे विलय का ग्राम में मात्रा गुणे 100 बटे विलय का ग्राम में मात्रा प्लस विलायक का ग्राम में मात्रा, ये द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र होता है। अब आयतन प्रतिशत में अगर हम इसका सूत्र लिखना हो तो आयतन प्रतिशत बराबर विलय का मिलीलीटर में मात्रा गुणे 100 बटे विलयन का आयतन मिलीलीटर में। ठीक है। अब तीसरा फार्मूला आता है आयतन द्रव्यमान प्रतिशत। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर विलय का भार ग्राम में गुणे 100 बटे विलयन का आयतन मिलीलीटर में। तो ये आपका फार्मूला होता है। समझ में? तो नेक्स्ट देखिए पीपीएम में सांद्रता। अगर हम पीपीएम में सांद्रता देखते हैं तो पीपीएम में सांद्रता का फार्मूला होता है विलय का ग्राम में मात्रा गुणे 10⁶ बटे विलयन का भार ग्राम में। अब विलयन का ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, विलयन की सांद्रता बराबर विलयन की मोलरता गुणे, ठीक है, विलयन पदार्थ का अणुभार। विलयन की सांद्रता बराबर विलय का ग्राम में मात्रा गुणे 1000 बटे विलयन का मिलीलीटर में आयतन। ये आपका विलयन का ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता का फार्मूला। नेक्स्ट फार्मूला आता है आपका क्या? मोल अंश। तो देखो बाबू, मोल अंश को पढ़ने के लिए आपको 3 फार्मूला पढ़ना पड़ेगा। कितने फार्मूले को पढ़ना पड़ेगा? 3 फार्मूले को पढ़ना पड़ेगा। तो 3 फार्मूले में कौन कौन से फार्मूले को पढ़ना पड़ेगा? तो 3 फार्मूला कौन कौन सा आता है? समझ में आया? तो 3 फार्मूला जो आता है, सबसे पहला विलय का मोल अंश। तो विलय का मोल अंश बराबर विलय के मोलों की संख्या बटे विलय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। अब आता है विलायक का मोल अंश। अगर हमको विलायक का मोल अंश पढ़ना है, समझ में आया? तो विलायक के मोल अंश का फार्मूला होता है विलायक का मोल अंश बराबर विलायक के मोलों की संख्या बटे विलय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। x2 बराबर कैपिटल N अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल N। अगर हम मोल अंश देखेंगे तो विलय का मोल अंश प्लस विलायक का मोल अंश बराबर मोल अंश। तो x1 प्लस x2 इजिकल टू x। तो x1 प्लस x2 इजिकल टू 1, क्योंकि मोल अंश क्या होता है? मात्रक रहित होता है। तब जब मात्रक रहित होगा तो क्योंकि एक ही विलयन में होता है तो कोई चेंजिंग ही नहीं होगा, तो इसीलिए हमेशा इसका मान क्या होगा? 1 आना चाहिए। इसका 3 आंसर आता है फिक्स, या तो 0.99 आ जाए या 0.98 आ जाए या 1.00 आ जाए। समझ में आया? जिससे आप आसानी से इसको चेक कर सकते हैं कि मेरा आंसर इसके इक्वल आ रहा है, तो आपका मोल अंश का क्वेश्चन सही होगा। अब आता हमारे पास, ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला परासरण दाब का। किसका? परासरण दाब का। अगर हम परासरण दाब देखते हैं तो इसमें बहुत फार्मूला है। P बराबर CRT, PV बराबर NRT, P बराबर WRT अपान M इंटू V। कैपिटल M क्या है? विलय का अणुभार। कैपिटल W विलय का ग्राम में भार। V आयतन लीटर में। R गैस नियतांक, इसका मान दिया है। T है परमताप, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना। अब आता है राउल्ट का नियम। तो राउल्ट के नियम में P माइनस PS अपान P बराबर स्मॉल n अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल N। फिर उसको मोललता में संबंध के लिए P माइनस PS गुणे 1000 बटे PS गुणे कैपिटल M बराबर स्मॉल m। नेक्स्ट फार्मूला आता है P माइनस PS बटे PS बराबर स्मॉल w गुणे कैपिटल M स्मॉल m इंटू कैपिटल W। तो ये है पराउल्ट के नियम का सूत्र है, जो हम आसानी से इसको
देख लेंगे, इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल बोर्ड में आएंगे। तो अगर इस सम फार्मूले पर अगर आपको रन है और न्यूमेरिकल 1-200 क्वेश्चन का प्रैक्टिस है तो 100% सभी क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वथनांक उन्नयन। क्या आता है? क्वथनांक उन्नयन। क्वथनांक उन्नयन का जो फार्मूला होता है डेल्टा टी वी बराबर टी माइनस टी नॉट। तो डेल्टा टी वी बराबर के इंटू स्मॉल डब्ल्यू पाइन स्मॉल एम टू कैपिटल डब्ल्यू। तो डेल्टा टी वी का जो यूनिट होता है, मात्रक होता है, डिग्री सेल्सियस या केल्विन होते हैं। इसके 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से 2 पार्ट होते हैं? आणविक उन्नयन नियतांक, 100 ग्राम में घोलने पर कितना क्वथनांक बढ़ रहा है। तो डेल्टा टी वी बराबर के डैश इंटू 100 गुणे स्मॉल डब्ल्यू पाइन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। अगर अणु भार निकालना है तो स्मॉल एम बराबर के डैश गुणे 100 गुणे स्मॉल डब्ल्यू पॉइंट डेल्टा टी वी इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, मात्रा ग्राम प्रति मोल। अब आता है मोलल उन्नयन नियतांक। तो मोलल उन्नयन नियतांक का मतलब यही होता है 1000 ग्राम में अगर हम 1 मोल विलेय पदार्थ मिला रहे हैं तो उसका क्वथनांक कुछ न कुछ बढ़ जाए। तो डेल्टा टी वी बराबर 1000 गुणे के वी गुणे स्मॉल डब्ल्यू पाइन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। स्मॉल एम बराबर 1000 गुणे कैपिटल डब्ल्यू अपान, ठीक है, कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है, आपसे बोल दे रहे हैं स्मॉल एम बराबर 1000 गुणे के वी गुणे स्मॉल डब्ल्यू अपान डेल्टा टी वी इंटू कैपिटल डब्ल्यू। मात्रक क्या आप लिखोगे? तो मात्रक 2 होता है, केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, डिग्री सेल्सियस किलोग्राम प्रति। अब आता है नीचे बिलियन का क्वथनांक ज्ञात करना है। तो जितना डेल्टा टी वी आएगा उसमें 373 ऐड कर दीजिएगा, बिलियन का क्वथनांक मालूम चल जाएगा। अब आता है नेक्स्ट हमारा फार्मूला, कहा जा रहा है हिमांक का अनुमान डेल्टा टी एफ। हिमांक का अनुमान बराबर टी एफ नॉट माइनस टी एफ। आता है डेल्टा टी एफ बराबर के इंटू स्मॉल डब्ल्यू पाइन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। इसका मात्रक होता है डिग्री सेल्सियस केल्विन। आणविक अनुमान नियतांक के डैश से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा टी वी बराबर के डैश इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपान स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। अगर हमको आणविक अनुमान नियतांक का अणुभार ज्ञात करना है तो स्मॉल एम बराबर के डैश इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 बटे डेल्टा टी एफ इंटू कैपिटल डब्ल्यू ग्राम प्रति मोल। अब आता है नेक्स्ट, समझ में आता है मोलल अनुमान नियतांक। तो मोलल अनुमान नियतांक में डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू स्मॉल 1000 इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। अगर मोलल अनुमान नियतांक का अणुभार ज्ञात करना हो तो हम अणुभार के लिए क्या करेंगे? ठीक, स्मॉल एम बराबर के एफ इंटू 1000 स्मॉल डब्ल्यू अपान डेल्टा टी एफ इंटू कैपिटल डब्ल्यू। मात्रक लिखना है डिग्री सेल्सियस किलोग्राम प्रति मोल या केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। और बिलियन का हिमांक ज्ञात करना है तो 273 माइनस डेल्टा टी एफ। क्वथनांक उन्नयन हिमांक अनुमान में संबंध डेल्टा टी वी अपान के वी डेल्टा टी एफ अपान के एफ बराबर, दूसरा फार्मूला डेल्टा टी वी गुणे के एफ बराबर डेल्टा टी एफ गुणे के वी। ये होता है तिर्यक गुणा करने पर। अब आता हमारा नेक्स्ट फार्मूला। नेक्स्ट फार्मूला जो होता है कौन सा? वान ठाप गुणांक। तो वान ठाप गुणांक बराबर आई से प्रदर्शित करते हैं अणु संघ गुणधर्म का प्रायोगिक मान बटे अणु संघ गुणधर्म का परिकलित मान या परिकलित अणुभार बटे प्रेक्षित मान। आई बराबर एम सी पान एम नॉट। वान ठाप गुणांक से संबंधित कुछ सूत्र हैं। वाष्प दाब के अपेक्षित अनुमान पी नॉट माइनस पी एस अपन पी नॉट बराबर आई इंटू मोलंस। ठीक, क्वथनांक उन्नयन डेल्टा टी वी बराबर आई इंटू के वी इंटू एम। हिमांक के अनुमान में डेल्टा टी एफ बराबर आई इंटू के एफ इंटू स्मॉल एम। परासरण दाब के बेस पर, तब परासरण दाब के बेस पर अगर हम चेक करेंगे तो पाई भी बराबर आई एन आर टी। वियोजन की मात्रा अगर देखा जाए सूत्र के लिए तो अल्फा बराबर आई माइनस 1 अपान एन माइनस 1। संगुणन की मात्रा का फार्मूला अल्फा बराबर होता आई माइनस 1 अपान एन माइनस 1, जहाँ एन अणुओं की मतलब कणों की संख्या। अब आता है हेनरी का
नियम। अगर हेनरी के नियम को एक्सप्लेन कर दें तो हेनरी का जो नियम होता है, आप आंशिक दाब के लिए PA बराबर KH इंटू एक्स मोल अंश M बराबर KH इंटू P। तो जो KH है वो हेनरी नेतांक है, यक्स अब यहाँ देखिए क्या है, बिलियन में गैस A का मोल प्रभाव, KH है हेनरी नेतांक, PA क्या है, बिलियन के ऊपर गैस का आंशिक दाब। अब आता है नेक्स्ट सूत्र आता है, तो नेक्स्ट फार्मूले के लिए देखिए आदर्श विलयन PA बराबर, ठीक है, क्या आता है, PA बराबर जो होता है PA नॉट इंटू XA, PB बराबर PB नॉट डॉट XB। तो A एंड B आंशिक दाब है, XA एंड XB मोल प्रभाव है। अनादर्श विलयन के PA नॉट इक्वल टू PA नॉट डॉट XA, PB नॉट इक्वल टू PB XB के धनात्मक विचलन हमेशा PA से क्या होता है, PA नॉट XA से अधिक होता है। तो इसमें अधिकतम आयतन, अधिकतम एंथैल्पी हमेशा 0 से अधिक होता है। अब आता है ऋणात्मक विदलन। ऋणात्मक विदलन हमेशा आंशिक दाब विलयन के आंशिक दाब से कम होता है। तो PA लेस देन PA नॉट XA, PB लेस देन PB नॉट XA। अधिकतम आयतन निगेटिव होता है, अधिकतम एंथैल्पी भी क्या होता है, ऋणात्मक विचलन निगेटिव होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी से बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है कि लास्ट तक इस वीडियो को आप देखे होंगे, बने रहे होंगे, ठीक है। तो ये सभी सूत्र को बार बार रटिए, इस पर न्यूमेरिकल चालू करिए, जिससे आपका विलयन बहुत ही प्यारा, बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयार हो जाएगा, जिससे आप आसानी से बोर्ड परीक्षा में आप इनका आनंद ले सकते हैं। क्योंकि अगर आप इस सूत्र को आप पढ़ लेंगे तो 100% मेरा श्योर है कि इस वीडियो से आपको बहुत ही लाभ होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा YouTube चैनल MD केमिस्ट्री क्लासेस है। तो फिलहाल इस साल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न बना रहे हैं, जिससे आप लोग का देखिए 2025 के बोर्ड परीक्षा में ज़्यादा आपको फ़ायदा आए। तो हमको यही उम्मीद है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे, शेयर भी कर दिए होंगे, बेल आइकन को प्रेस कर दिए होंगे, जिससे हमको कन्फर्म हो जाएगा कि मेरा चैनल ग्रो कर रहा है, आप लोग देख रहे हैं। अगर मेरा चैनल ग्रो कर रहा है तो 100% है, आप लोग का बहुत ही आभारी हैं कि आप लोग इस चैनल को अच्छा समझ रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारी यही कोशिश है कि आप 2025 के बोर्ड परीक्षा में 90+ लाएं, जिससे आपके स्कूल, आपके माता पिता और आपका नाम रोशन हो, ठीक है। जिससे कहा जाता है ना कि इस गांव में अगर एक लड़का टॉप कर जाए तो फनलवा का लइकवा बहुत ज़्यादा नंबर पहले बा, ओकर पेपर में नाम निकलल बा। तो उसीलिए आपका भी इतना मेहनत करिए कि पेपर में आपका भी नाम आए, और कुछ लोग कहें फलनवा का लइकवा आज पेपर में आयल बा, टॉप कैले बा। तो प्लीज़ आप लोग से तहे दिल से उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे। तो मेरा YouTube चैनल MD केमिस्ट्री क्लासेस है। ओके, अच्छे से तैयार करिए, जिससे आप बढ़िए, हम आपके लिए बार बार इसी तरह क्वेश्चन लेकर आएंगे। ओके।